जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद।
राधिया बिहारी गौर हरे मायापुर चंद्र गौर हरे राधिया बिहारी सखी माता प्राण धन गौर हरे विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरे कलियुग अवतारी गौर हरे कलिमल हरे गौर हरे नितायेरा प्राण धन गौर हरे पतित पावन गौर हरे नितायेरा गौर 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 हरे जय सखी नंदन गौर हरे गौर जय गौर हरे गौर हरे गौर हरे जय गौर हरे जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखित आदि लीला अध्याय 9, जिसका शीर्षक है भक्ति का कल्पवृक्ष। श्लोक संख्या 42। कृपया दोहराइए। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। माताएं not visible. Okay, no problem. So we'll have word to word meaning. Word to word meaning अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एतावत यहाँ तक, जन्म जन्म की, साफल्यम पूर्णता सिद्धि, देहिनाम देहधारियों की, यह इस संसार में, देहिषु देहधारियों की ओर, प्राण ही प्राणों से, अर्थ ही धन से, धिया बुद्धि से, वाचा वाणी से, श्रेय शाश्वत सौभाग्य, आचरणम वास्तव में कार्य करते हुए, सदा सदा। अनुवाद: यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे। तात्पर्य: सामान्य कार्य दो प्रकार के होते हैं। श्रेयस अर्थात ऐसे कार्य जिनका अंतिम परिणाम लाभकारी तथा मंगलकारी होता है, तथा प्रेयस अर्थात जो तुरंत ही लाभकारी तथा मंगलकारी होते हैं, जो तुरंत ही लाभकारी तथा मंगलकारी होते हैं।
उदाहरणार्थ, बच्चों को खेलने का शौक होता है। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहते और सोचते हैं कि अपने मित्रों के साथ रात दिन खेलना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के दिव्य जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वे बालक थे तो उन्हें अपने ही समवयस्क ग्वाल बालों के साथ खेलना अत्यंत प्रिय था। वे खाना खाने तक के लिए घर नहीं जाते थे। माता यशोदा को स्वयं वहां जाकर उन्हें घर लाने के लिए फुसलाना पड़ता था। अतएव यह बच्चे का स्वभाव है कि वह रात दिन खेल में लगा रहता है और अपने स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी परवाह नहीं करता। यह प्रेयस अर्थात तुरंत लाभकारी कार्यों का उदाहरण है। किंतु कुछ कार्य श्रेयस भी होते हैं जो अंततः मंगलप्रद होते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को भगवत भावनामय होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, वह कौन है और उनके परस्पर संबंध क्या है। यह श्रेयस अर्थात अंततः मंगलप्रद कार्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बतलाया गया है कि मनुष्य को श्रेयस कार्य में रुचि रखनी चाहिए। श्रेयस के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपना सर्वस्व, अपना जीवन, धन तथा वाणी केवल अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए अर्पित कर देने चाहिए। किंतु जब तक वह अपने निजी जीवन में श्रेयस में रुचि नहीं लेगा, तब तक वह दूसरों को श्रेयस का उपदेश नहीं दे सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत यह श्लोक मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में मनुष्य जन्म शब्द से इंगित किया गया है, यह आदेश मनुष्यों के लिए है। दुर्भाग्यवश आज के लोग यद्यपि मानव देह धारण किए हुए हैं, फिर भी आचरण में वे पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का दोष है। आधुनिक शिक्षक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। उन्हें इसी की चिंता रहती है कि वे अपने देश या मानव समाज की आर्थिक दशा को कैसे उन्नत बनाएं। यह भी आवश्यक है। वैदिक सभ्यता में तो मानव जीवन के सारे पक्षों पर विचार किया गया है। इनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सम्मिलित है। किंतु मानवता की पहली आवश्यकता धर्म है। धार्मिक बनने के लिए मनुष्य को ईश्वर के आदेशों के अनुसार चलना होता है। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग के लोगों ने धर्म का तिरस्कार कर दिया है और वे आर्थिक उन्नति में लगे हुए हैं। अतएव धन पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए येन केन प्रकारेण धन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। मनुष्य को केवल अपने शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने भर के लिए धन कमाना चाहिए। किंतु आधुनिक आर्थिक विकास बिना किसी धार्मिक आधार के किया जा रहा है। अतः वह लोग लालची, विषयी तथा धन के पीछे पागल बनते जा रहे हैं। वे केवल रजोगुण तथा तमोगुण को विकसित कर रहे हैं और प्रकृति के अन्य गुण, सत्वगुण तथा ब्राह्मण गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए सारा समाज अस्त व्यस्त दशा में है। भागवत के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस तरह कर्म करे कि मानव समाज जीवन के चरम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण 3 खंड 12वां अध्याय 45वें में भी आता है, जो नीचे उद्धृत है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा विभाग है श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, जो करीबन चैतन्य महाप्रभु, ये जो शीर्षक है भक्ति का कल्पवृक्ष। तो बताया गया है कि माधवेंद्र पुरी जो थे, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु परम गुरु ईश्वरपुरी के गुरु जो थे, वो आध्यात्मिक संसार में गोलोक वृंदावन में कल्पवृक्ष है। तो इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो भक्ति कल्पवृक्ष की संकल्पना बताई गई है, तो इसमें वो मूल है, ये जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके मूल श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद हैं और उसके 9 उपमूल है, उपशाखाएं हैं उस मूल के ही। तो उनके 9 सन्यासी शिष्य हैं, जैसे ईश्वरपुरी है, रंगपुरी है, फिर ब्रह्मानंद भारती है इत्यादि। और फिर ये जो उगता है वृक्ष, तो उसका जो तना है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। और फिर उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं और अन्य बहुत सारी शाखाएं, फिर उनकी उपशाखाएं भी हैं। तो इसका सब वर्णन इधर आता है। तो इसके बारे में ये जो कल्पवृक्ष है,
इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु करीबन 31वें श्लोक से बताना शुरू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, मालाकार कहे सुन वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा एतेक प्रकार। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष की विभिन्न प्रकार की शाखाओं तथा उपशाखाओं का संबोधित किया। महाप्रभु ये शाखाओं को और उपशाखाओं को संबोधित कर रहे हैं, या और कोई नहीं, उनके सब पार्षद है सब, जिनको वो बता रहे हैं कि कैसे हमें इस भक्ति वृक्ष को या फलों को पूरे संसार में बांटना है। तो इसका ये वर्णन है। वो कहते हैं, अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, स्थावर है या धरे जंग मेर धर्म। क्योंकि भक्ति वृक्ष दिव्य होता है, अतएव इसका प्रत्येक अंग अन्य सारे अंगों का कार्य संपन्न कर सकता है। यद्यपि वृक्ष अचर माना जाता है, किंतु ऐसा होते हुए भी यह वृक्ष जंगम चलने वाला है। तो ये सब भक्त जो है, ये सब जगह पे जाके हरि नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो उसका आशय है। ये वृक्षेर अंग है सब असचेतन, बाडिया व्यापील सबे सकल भुवन। इस वृक्ष के सारे अंग आध्यात्मिक रूप से सचेतन हैं, और वे जो जो बढ़ते हैं त्यों तो सारे जगत में फैल जाते हैं। तो कैसे ये हरि नाम का, हरि कथा का प्रचार प्रसार होगा, इसका ही ये वर्णन होता जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, वो आए थे हरि नाम को, हरि कथा को पूरे संसार में बांटने के लिए। तो ये वो संबोधित कर रहे हैं अपने पार्षदों को। एकला माला करामी कहाँ कहाँ जाब, एकला वाकत फल पाड़िया विलाभ। मैं ही अकेला माली हूँ, मैं कितने स्थानों पे जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूँ। महाप्रभु अपनी असमर्थता बता रहे हैं। महाप्रभु तो सर्वसमर्थ है, तो पूरे संसार में उनकी इच्छा से ही सब कोई भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा को स्वतंत्रता दी जाती है भगवान के द्वारा, तो उसको भगवान विरोध नहीं करते, उसके विरोध में नहीं जाते। उसको, जीवात्मा को अपने आप से वो इच्छा करनी है फिर से कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, तो भगवान उसके विरोध में नहीं जाते। तो अब इतने सारे फल है, वो बोले कहाँ कहाँ मैं जाऊँ और किस किस को बांटता बैठूँ, इतना दूर दूर मैं कितने फल तोड़ूँ और बांट सकता हूँ, मुझ में अकेले में वो शक्ति नहीं है। एकला उठाया दीते होय परिश्रम, केह पाय केह न पाय रहे मने भ्रम। अकेले फलों को तोड़कर उन्हें वितरित करना निश्चित ही अत्यधिक परिश्रम का कार्य है, परंतु इतने पर भी मुझे संदेह है कि कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और कुछ नहीं। सबको नहीं बांट पाऊंगा मैं, इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला कैसे बांट पाऊँ, तो आप सब मुझे मदद करो। वो उनको ये निवेदन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को इसी कारण अलग अलग स्थानों पे भेज दिए। उनका जन्म तो अलग अलग स्थानों पे हुआ था, पूर्व बंगाल या पश्चिम बंगाल में। जैसे महाप्रभु प्रकट हो गए और विशेषतः ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया नवद्वीप में, 9 द्वीपों में, तो फिर उनके एक एक करके सब पार्षद वहाँ इकट्ठा होने लग गए। हरिदास ठाकुर आ गए, अद्वैताचार्य तो पहले से थे, श्रीवास ठाकुर थे, नित्याम प्रभु आ गए, फिर बहुत सारे आ गए वो अलग अलग जगह से, पुंडरिक विद्यानिधि इत्यादि। और बाद में महाप्रभु ने इन सब पार्षदों को अलग अलग जगह पे भी भेजा। विशेषतः जो बाद में आने वाले 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबको तो वृंदावन ही स्थान दे दिया, क्योंकि वृंदावन में प्रचार करना महाप्रभु की बहुत उत्कट इच्छा थी, तो इसलिए इनको वहाँ का स्थान दिया। और फिर श्रीनिवास आचार्य के द्वारा उन्होंने नवद्वीप बंगाल में प्रचार किया, फिर श्यामानंद पंडित के द्वारा उड़ीसा में प्रचार किया, और नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा थोड़ा पूर्व बंगाल का खेतुरी, बुधारी इत्यादि गांवों में वहाँ प्रचार प्रसार किया। और फिर नित्याम प्रभु भी उन्होंने, हालांकि नित्याम प्रभु महाप्रभु का संग छोड़ना ही नहीं चाहते थे, महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप में आदेश दिया कि आप जाओ बंगाल में प्रचार करो, कलकत्ता साइड में। तो फिर वो तो जाने को तैयार ही नहीं थे, तो महाप्रभु थोड़ा गुस्सा होते, कहते नहीं, आपको मेरे आदेश को पालन करना होगा, आप विवाह भी करो उसके लिए वगैरह। तो फिर नित्याम प्रभु जाते हैं और बंगाल में बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, और उनके बहुत सारे पार्षदगण भी वो करते हैं। तो ये इच्छा है महाप्रभु की कि हर किसी को ये कृष्ण प्रेम के फल प्राप्त हो। तो इसमें जो उनकी सहायता करेंगे वो उनको अति प्रिय होंगे। वैसे तो भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, अच्छा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, मुझे उससे बढ़कर और कोई अधिक प्रेमी नहीं है, प्रिय नहीं है, जो मेरे इस वचनों को दूसरों को बताए। तो जो भी प्रचारक के रूप में कार्य करेंगे वो महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। जैसे सेल्समैन्स होते हैं किसी कंपनी के, तो वो जो कंपनी का प्रोडक्ट है
जिससे मालिक को मुनाफा होगा, उसको घर घर या दुकान दुकान जाकर, ऑफिसों में जाकर बांटते हैं, तो वो जो मालिक होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उनको कुछ तो सैलरी देते हैं, मुनाफा देते हैं वगैरह, उनसे बहुत प्रिय रहते हैं, उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं भी प्रदान करके देते हैं, जैसे उनको शायद मोबाइल देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, उनको टू व्हीलर देंगे या पेट्रोल का खर्चा देंगे, क्योंकि वो अपना आदमी है, अपना जो प्रोडक्ट उत्पादन है उसको घर घर हर जगह पे जाके बांट रहा है, उससे हमें मुनाफा हो रहा है, तो इसलिए उनको बहुत सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऐसे ही जो प्रचार कार्य में मदद करेंगे, उनको कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की और सभी आचार्यों की प्रचुर मात्रा में कृपा प्राप्त होगी, वो बहुत शक्तिशाली बनेंगे। अर्थात प्रचार करने के लिए भी शक्ति चाहिए, उसका वर्णन आएगा आगे, जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा, लेकिन वो करने से बहुत कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि महाप्रभु कह रहे कि मैं सबको नहीं बांट सकता, किसी को मिलेगा शायद फल, किसी को नहीं मिलेंगे। अतएव आमी आज्ञा दिलु सब आकारे, यहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ कि वह इस कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। तो ये सबके लिए ही ये उपदेश है कि आप जाओ सबको, दूसरों को प्रचार प्रसार करो। तो हमें कि कोई भक्त प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ ज्ञान देंगे, भक्ति की प्रक्रिया देंगे, नवविधा भक्ति वो हम शुरू करेंगे, उससे फिर हम दूसरों को जाके भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एकला माला करा आम्ही कत फल खाब, नादिया वा ए फल आरकी करीब। मैं अकेला माली हूँ, यदि मैं इन्हें वितरित न करूँ तो मैं इनका क्या करूँगा, अकेले में कितने फल खा सकता हूँ, तो वो कितने फल खाते होंगे। जैसे हमें बहुत कुछ मिला नहीं, स्वीट्स वगैरह, तो बहुत इच्छा होती कि गुलाब जामुन बने हैं हमें मिले वगैरह, लेकिन आपको अगर 10,000 या 10 करोड़ गुलाब जामुन दिए जाए, हम बोले ये तो इतना तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं कितना दबा दबा के भी खाएंगे तो कितना खाएगा आदमी, 30, 40, 50, 100 समझ लीजिए। पता है फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भी होंगे, दुष्परिणाम, बहुत खाएंगे तो अभी ये गुलाब जामुन ऐसे पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो इसको बांटना चाहिए जल्द से जल्द। तो हम इतने दानी बन जाएंगे, जो कोई सामने आए प्रभु ये ले लो, कितने चाहिए, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, तो वो आप भी बांटो, है कि नहीं, क्योंकि वो फटाफट बांटने होंगे, नहीं तो फिर वो खराब होते जाएंगे। तो वैसे ही है, फल तो और भी जल्दी खराब हो सकते हैं। तो महाप्रभु की ये इच्छा है कि जल्द से जल्द इसको बांटा जाए सभी जीवात्माओं को, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी जीवात्माओं के माता पिता है। तो वो चाहते हैं कि उनसे बिछड़े हुए सब पुत्र जो इस संसार में आए हैं स्वतंत्र होकर भोग करने के लिए, वो सब उनके पास वापस आ जाए। तो उसके लिए वो कैनवासिंग करने भेजते हैं सभी भक्तों को। तो हम जानना चाहिए कि भगवान को ये क्रिया बहुत ही प्रिय है। जितना हम प्रचार करेंगे दूसरों को, प्रचार यानी क्या, एक व्यक्ति को भगवान के पास में लाना, कितना हम पास लगते हैं वो हमारे ऊपर है। तो भगवान के पास लाते 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 जाएंगे तो हम भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको दिल्ली लेके जाऊं तो मैं कहाँ पहुंचता हूँ, मैं खुद दिल्ली पहुंच जाता हूँ। तो उसी तरह से जो भगवान के पास लाने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं प्रचार के द्वारा, उसके द्वारा हम तो भगवान के बहुत ही प्रिय रहेंगे और भगवान के पास भी आ जाएंगे और अधिकाधिक भगवान के हृदय में ही स्थान मिलेगा। तो महाप्रभु कहते कि मैं कितना फल खा सकता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्म इच्छा मृत्य वृक्ष सिंची निरंतर, तहाते असंख्य फल वृक्षेरा ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया है और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लगे हैं। तो ये इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता संकीर्तन आंदोलन में। हम देखते जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, संकीर्तन आंदोलन छेड़ दिया था और सबको बताया था और भक्त कर रहे थे, तो वहाँ के जो मुल्क के अधिकारी चांद काजी, उन्होंने बड़ा समस्या कर दी। उन्होंने जो भक्तों का मृदंग था उसको फोड़ दिया और धमकी दे दी कि आगे अगर कोई ऐसे संकीर्तन करते हुए पाया जाएगा तो उसको मृत्यु के घाटी उतार देंगे। तो सब भक्त इतने डर गए थे, लेकिन जो महाप्रभु को बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हैं, तो महाप्रभु बोले ठीक है, आज प्रसाद के बाद, लंच के बाद, दोपहर से हम चले जाएंगे, सब मशाले जलाओ, सब कोई असंख्य मात्रा में सब सब सम्मिलित हो और हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए सब जाएंगे काजी के घर, उसके महल में, और फिर उससे हम बातचीत करेंगे। तो बड़ा उसका रोमांचक विस्तार से वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत के अंतर्गत, और फिर उनसे बहुत बड़ा वर्णन है उधर। तो फिर उनको बताते हैं कि कैसे ये उचित नहीं है आपके लिए, और फिर वहाँ चांद काजी ये ऐलान कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि मेरे परिवार में आने वाला एक भी व्यक्ति ये संकीर्तन आंदोलन को कभी रोकेगा नहीं। तो हालांकि संसार में
हिंदू मुस्लिमों के में बहुत सारी दंगल होती है इधर उधर, लेकिन इस प्रांत में नहीं होती, क्योंकि चांद काशी का वो ऐलान है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है। और इसके ऊपर जो कहा गया है, वृक्ष पर पानी छिड़का गया है, एक दिव्य पानी, जिसके कारण वो कभी खराब भी नहीं होगा और असंख्य फल लगे रहेंगे। सिर्फ उसको बांटने का कार्य करना है, वो हमारे हाथ में है। जितना करेंगे उतनी कृपा प्राप्त करेंगे। फिर आगे कहते हैं, अतएव सब फल देह जारे तारे, खाइया हो लोक अजर अमरे। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो, जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अत्यंत वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। तो हम वृद्ध नहीं होंगे, हम हमेशा तरुण रहेंगे, जवान रहेंगे ये फल खाकर। कभी, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। वो जब फल खाएंगे पता चलेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, कि हम शरीर है ही नहीं, तो फिर कभी ही बूढ़े होंगे ही नहीं और मरेंगे भी नहीं, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है। शरीर तो वैसे भी मृत रहता है, लेकिन आत्मा तो अजरामर है, अजर है, अमर है। तो उस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। जगत व्यापी या मोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी है या लोक मोर गाहिबे का गीत कीर्ति। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्यात्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे। फिर उसके बाद जो आपने पिछली बार देखा होगा 41वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो विशेषता भारतवासियों के लिए ये भगवान की आदेश ही है। जिसने भारत भूमि, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो जो भारत भूमि का भारतवर्ष भी बताएंगे, तो भारतवर्ष तो वैसे बहुत बड़ा है, इसमें तो पृथ्वी तो आ गई और भी 9 खंड है। ये सब मिला के जो 9 ये है, क्या कहते हैं उसको, वर्ष है। तो उसमें से हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष इत्यादि। तो उसमें से सबसे दक्षिण दिशा में जो आता है वो भारतवर्ष, जो हिमालय के इस पार है। लेकिन हिमालय ये वाला हिमालय नहीं जो सिर्फ 8 शायद किलोमीटर ऊंचा है, जो हजारों किलोमीटर ऊंचा लंबा चौड़ा है, वो हिमालय जो इस तरफ भारतवर्ष को रखता है, भूमंडल के उस जम्बू द्वीप को। तो वहाँ फिर नवखंड भी आते हैं, उसमें से एक भूखंड भी है जो पृथ्वी हम कहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा है, तो उस समय वैसे भारत, ये वाला भारत भूमि भी है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य, वो सभी का तो कर्तव्य बनता ही है पृथ्वी के ऊपर के, लेकिन हमारा अधिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि महाप्रभु ने जब ये बताया है तो भारत भूमि, जो भारत देश आज हम कहते हैं, हिमालय के इस तरफ और फिर इधर अरबी समुद्र है इस तरफ, बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन महासागर है। तो इसके बीच में जो भूमि है, उधर के जन्मे हुए सभी लोगों के लिए यह आदेश है, अपना जीवन सफल बनाएं और सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करते रहे। तो हमें बहुत ही निस्वार्थी रूप से अपने आप को दूसरों की सेवा में दे देना चाहिए। समाज सेवकों का कितना गुणगान होता है इस संसार में, कि अपने खाना सोना इत्यादि परिवार को छोड़कर न दूसरों के भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। अर्थात वो तो भौतिक स्तर पे है, तो लोग भौतिक स्तर पे ही रहने के कारण, शरीर के स्तर पे, तो उसी को बहुत प्राधान्य देते हैं और बहुत गुणगान करते हैं। लेकिन हम शरीर है ही नहीं, तो उसके द्वारा कुछ लाभ नहीं है। उल्टा काफ़ी जगह पे ऐसे भी बताया गया है भक्तिनाथ ठाकुर इत्यादि महान आचार्यों के द्वारा, कि ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जीवात्मा को ये बताया जा रहा है कि भगवान ने तुम्हें इतना बुरा स्थिति में रखा है, लेकिन हम देखो कैसे तुम्हारी स्थिति को सुधार रहे हैं। तो हम ही असलियत में भगवान हैं, हमारी पूजा करो। तो ऐसे भी बताया गया है कि ये उतना ही नहीं, क्योंकि शारीरिक स्तर पे वो शरीर कितना भी आप उसको पालन पोषण करो, वो तो मरने ही वाला है और उसके कर्मों के अनुसार उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। उसका अगला योनि पशु योनि भी हो सकता है, 72 योनि में उसका जन्म होगा, और अगले मनुष्य जन्म बहुत सारे 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद वहाँ भी वो दुख भी भोगने वाला है। वो इस सब चीज़ों से कुछ भी मदद नहीं होने वाली। जो प्रभुपाद का प्रसिद्ध उदाहरण, जो मछली को पानी के बाहर लेके आए, तो उसको हम सोफ़ा सेट दे, गुलाब जामुन दे, 4G 5G कनेक्शन दे, इससे कुछ भी उसको कुछ भी होने वाला नहीं है ना। तो उसको पानी में ही वापस जाना चाहिए, वहाँ उसके लिए सब कुछ है। वैसे हर कोई भगवान से बिछड़ा हुआ जीवात्मा भगवान के पास ही जाए, गोलोक वृंदावन, उनकी लीलाओं में शामिल हो, उनकी सेवा में लगे, तो ही वो प्रसन्न हो सकता है। और उसी का वो इसी धरातल पे भक्ति का वो अपने जीवन में
पालन कर सकता है और वही आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभुपाद से प्रीचिंग इज द इसेंस, प्रचार ही सार है जो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो जो भी साधना वगैरह कर रहे हैं इसका सार है प्रचार करना। खुद लेकर, जैसा आदमी खाता है वगैरह, खाने के बाद ऐसे बैठे नहीं रहता। तो उसको उठना चाहिए, चलना चाहिए और दूसरों के लिए कार्यरत होना चाहिए, दूसरों के उद्धार के लिए। तो आत्मा के उत्थान के लिए जो प्रयास है उसको प्रचार कहते हैं, आत्मा को भगवान के पास लाने के लिए। फिर आज का श्लोक यहाँ बताया गया है, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु प्राणिरर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे। तो ये हर किसी को, जैसे भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हो सकता है किसी के पास पत्ता नहीं है या पुष्प नहीं है, महंगा है, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो फिर ठीक है, चलो कुछ भी नहीं तो पानी तो दे सकते हो। ऐसे जो भगवान ने सब कुछ पॉसिबिलिटीज, संभावना है उसको कवर कर दिया। कि कोई नहीं बोल सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह से प्रचार के लिए भी कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे पास तो, मैं ब्रह्मचारी सन्यासियों की समान मैं अपना सब कुछ नहीं, जीवन नहीं दे सकता, मुझे बहुत सारे भौतिक कार्य हैं, भौतिक आसक्तियाँ हैं, मैं नहीं ये सब छोड़ सकता। तो ठीक है, आपके पास धन तो है, ब्रह्मचारियों के सन्यासियों के पास तो धन है नहीं, तो आपके पास धन है, तो आप आपके धन को ये प्रचार कार्य के लिए दे दो। प्रभुपाद 12वें अध्याय के भगवगीता के अंतर्गत कहते हैं कि जब भी ऐसे कुछ कार्य करना होता है प्रचार का वगैरह, तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो ये बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है। तो आप दे दो, क्योंकि आपके पास धन है, धन के द्वारा ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती है, ज़मीन खरीदी जा सकती है, मज़दूरों को लगाया जा सकता है, और तो आप दे दो आपका धन, धन के रूप में व्यक्ति मदद कर सकता है। कोई कहता है कि मेरे पास धन भी नहीं, मैं अपना जीवन भी नहीं पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, धन भी नहीं है, तो बुद्धि तो है, तो बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए ये प्रचार में मदद करो। जैसे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए प्रचार को बहुत आगे बढ़ाया है। अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए तरीके, जैसे अभी ये ऑनलाइन प्रीचिंग हमारा शुरू हुआ, कोविड में तो लोग अपने घरों में बंद रहे, लेकिन भक्तों ने इसको अच्छे से इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस इतने सारे दे दिए, बहुत लोगों को, जहाँ हम पहुँचे नहीं थे, जिन लोगों तक, उन लोगों तक पहुँच गए ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। और अभी बहुत सारे भक्त बहुत प्रसिद्ध है ऑनलाइन फील्ड में, और बहुत सारे उनके प्रवचन चलते रहते हैं, बड़े लीडर बन गए, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए हैं। तो वैसे बुद्धि हम लगा सकते हैं, तथा वाणी से, अपने वाणी से दूसरों को प्रचार करें। तो ये 4 प्रकार हैं, कोई ना कोई इसमें से एक प्रकार से व्यक्ति ज़रूर मदद कर सकता है प्रचार के कार्य में। तो मूलतः ये जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दशम स्कंद में 22वें अध्याय में 29 से 35वें श्लोकों तक इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो वहाँ बताए गए हैं कि जब भगवान कृष्ण थे ग्वाल बाल के रूप में, और वो गायों को चराते चराते एक बार अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए वो चलते गए घने जंगल में, वो चले गए, और वहाँ सूर्य प्रकाश बहुत ही तीव्र था। तो उस समय भगवान कृष्ण ने देखा कि वहाँ बहुत सारे पेड़ है जो छाते के रूप में कार्यरत है। तो भगवान उनके छाया में जाके वहाँ खड़े हो गए, और फिर उन्होंने अपने सभी मित्रों को बुलाया। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन देवप्रस्थ वरुथप पश्यैतान् महाभागान् पार्थै परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षा तपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः। तो अभी भगवान उनकी छाया में है पेड़ों की, और सभी मित्रों को बुला रहे, हे स्तोक कृष्ण, ये भगवान के मित्रों के नाम है, अंशुमान, अंशु, श्रीदामन, सुबल, अर्जुन, विशाल, वृषभ, ओजस्विन, देवप्रस्थ, वरुथप, पश्य एतान महाभागान, देखो तो ये महाभाग्यवान लोग, कैसे भगवान गुणगान कर रहे पेड़ों का। हम तो जैसे पेड़ों की तरफ शायद देखते भी नहीं, लेकिन भगवान जो भी कोई परोपकार कार्य करता है उसको भगवान नोट करता है, भगवान उसकी सराहना करते हैं। परार्थई कांत जीवितान, ये जी रहे हैं, ये सब पेड़ परार्थई, दूसरों के लिए ही जी रहे हैं ये पेड़ सब। और कैसे जी रहे हैं, वात वर्ष ताप हीमान सहंतो वारयंती नः, उनके जीवन में तो बहुत सारी तकलीफें हैं,
वहाँ तो इतनी ठंडी हवा बहती है, हम तो फिर स्वेटर पहन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये पेड़ तो ऐसे ही खड़े रहते हैं। वहाँ तो वर्षा वर्षा होती है तो हम अपना तुरंत छाता निकालेंगे, रेनकोट पहनेंगे, ये तो वैसे ही खड़े रहते हैं। ताप, बहुत गर्मी पड़ती है, उसको भी सहन करते हैं। हिमान, कभी हिम वर्षा भी होगी। सहन तो वारयंती नह, वारयंती यानी वो सब कुछ सहन करते हैं। आगे वो कहते हैं, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्यैव एषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। वो भगवान कहते हैं कि अरे देखो ये जो पेड़ है कैसे दूसरी जीवात्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका जन्म ये यश यश हो गया, यशस्वी हो गया। उनका जो व्यवहार है वो महान जो भाग्यवान लोग होते हैं, परम दानी, उनके समान है। क्योंकि इन पेड़ों से जो भी कोई कुछ मांगता है कभी भी हताश होके जाता नहीं, उनको वो दे ही देते हैं ये पेड़। आगे कहते हैं, पत्र पुष्प फल छाया मूलवल कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थि तोक्मयी कामान वितन्वते। ये फल किस किस रूप में सेवा करते हैं अपने शरीर के द्वारा? तो कहते हैं पत्र, अपने पत्ते देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान राम जंगल में रहते थे 14 साल का वनवास, तो हर रात को जहाँ रुकना है तो लक्ष्मण जी हैं पत्तों को लेके पर्णकुटी बनाते थे, पत्तों के द्वारा ही। तो पत्ते देते हैं वो। कुछ कुछ पत्ते तो हम जो जैसे बनाना, ये जो है बनाना के पत्ते भी हैं, केले के, वो तो बहुत ही मंगलदायी माने गए हैं। वैसे ही जो मैंगो के होते हैं, आम के, उसको तोरण के रूप में लगाया जाता है घरों को। तो पत्र देते हैं, पुष्प देते हैं। पुष्प तो कितने लोग तो उसके द्वारा व्यवसाय भी करते हैं, पुष्पों को बेचकर। फल, फल भी लोग खाकर उसके द्वारा उनका पालन पोषण होता है। छाया, दूसरों के लिए छाया देते, खुद धूप में रहेंगे, खुद वर्षा में रहेंगे, लेकिन दूसरों को उससे बचाएंगे। मूल, उनके मूल भी, जैसे कंद मूल कहते हैं, तो मूल खा के भी व्यक्ति जीवन जी सकता है। वैसे भी हम मूल खाते हैं, जैसे वो सूरण वगैरह होता है, ऐसे बहुत सारे मूल हैं जो हम आज की तारीख में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वलकल, जो ब्रह्मचारियों के लिए बताए गए हैं गुरुकुल में, उनको वलकल पहनना चाहिए। जो उसका जो बार्क, खाल क्या कहते हैं उसको, छाल, जो छाल होता है उसके द्वारा, जैसे एक तरीके का कपड़ा, या नहीं कपड़ा भी नहीं, वो बहुत कठिन रहता है पहनना। जैसे जो क्षत्रिय लोग कैसे वो आर्मर पहनते हैं, क्या कहते हैं आर्मर को, कवच, कवच कैसे पहनते हैं, वो लोहे का रहता है, वैसे ही ये बार्क उसकी छाल का रहता है। तो वैसे ही, वैसे यानी वैसे ये कुछ गोलियों से बचने के लिए नहीं है, लेकिन ये तपस्या के लिए होता है ब्रह्मचर्यों के लिए। तो गुरुकुल में वैसे पहनते हैं। मूल वलकल दारू भी, तो दारू भी यानी उसका लकड़ी, लकड़ी के द्वारा कितने सारे घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, उसका भी बड़ा व्यवसाय होता है आज की तारीख में। गंध, वो बहुत अच्छे से गंध देते हैं, फ्रैग्रेंस। और फिर निर्यास, निर्यास यानी सैप, सैप यानी उससे जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको, लिक्विड, गोंद, गोंद। बचपन में कितने जनों ने इस्तेमाल किया है? तो हम तो खरीदते नहीं थे उसको, आता पेड़ को थोड़ी तकलीफ देते थे फिर वो आता था, फिर उसको निकाल के नोटबुक्स वगैरह सब चिपकाने के इधर उधर करते रहते थे। भस्म, उसके द्वारा एशेस भी मिलते हैं, भस्म। फिर अस्थि यानी पल्प, उसका पल्प भी होता है। फिर तोकमई, तोकमई यानी यंग शूट्स, जैसे जो अगर आप देखें उगादि के दिन, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र प्रतिपदा, जब चैत्र महीना शुरू होता है, नया साल, तो एक उत्सव माना जाता है। साउथ इंडिया में उसको उगादि कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, पता नहीं इधर क्या कहते हैं। तो उस समय जो आम का जो पेड़ होता है उसमें नए शूट्स, यंग शूट्स आते हैं, तो वो उसके द्वारा निकाल कर बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो तोकमई, कामान, जो भी जिस इच्छा करते हैं लोग, वो सब चीज़ें ये प्रदान करते हैं, ये सब पेड़ पौधे। और फिर भगवान कहते हैं ये वाला श्लोक, ये अंतिम श्लोक है इसी श्रृंखला में, 29 से 35 के बीच में। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो इन जनों का जन्म सफल हो गया है, ये पेड़ों का, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं करते हैं हर किसी की, कोई खाली हाथ जाएगा नहीं पेड़ के पास आने के बाद, सब कुछ होगा। देहिनाम यह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा, अभी हम सबके लिए बताया गया है कि इस तरह से हमें सेवा करनी। देखो ये पेड़ों को कितने महान हैं, महान सौभाग्यशाली हैं, दूसरों की सेवा में लगे। तो आप भी ऐसा करो,
प्राण से अपना प्राण देकर अपना पूरा शरीर अपना जीवन दे दो भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, या नहीं तो फिर धन दे दो, नहीं तो बुद्धि दे दो, नहीं तो फिर अपने वाणी से तो प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद दो चीज़ें बता रहे तात्पर्य में, श्रेयस और प्रेयस। जैसे उदाहरण दिया बच्चों का, तो बच्चों को अगर बताया जाए कि एक हाथ में हम 100 रुपये का नोट रखें और दूसरे हाथ में एक कैडबरी चॉकलेट रखें और उनको बोलेंगे चुनो दोनों में से एक, तो वो क्या चुनेगा? कैडबरी चॉकलेट। तुरंत उसको खोल के वो खाना भी शुरू कर देगा। तो लेकिन उसको ये बुद्धि नहीं होती कि ये जो है 100 रुपये है, उसमें बहुत सारे कैडबरी चॉकलेट्स हैं। अर्थात ये उदाहरण भौतिक है, तो बहुत कैडबरी चॉकलेट खाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत लाभकारी है। लेकिन समस्या क्या है, 100 रुपये लेने होंगे, फिर बाज़ार में जाना होगा, वहाँ से ख़रीदना होगा, फिर घर आना होगा, फिर उसको खोल के फिर खा सकता है, तो बड़ा समय लगेगा। तुरंत तो कुछ हाथ में मिल नहीं रहा है, वो उसके अनुसार बोला जाए तो एक कागज़ का पत्ता मिल रहा है उसके हाथ में, लेकिन उसको वो बुद्धि नहीं है। तो उसी तरह से सामान्य जनता जो होती है, उनको वो बुद्धि नहीं होती शारीरिक चेतना में। वो जो तुरंत के जो प्लेजर्स हैं, जो भी खुद सुख है, उसके लिए ही झपट पड़ते हैं, ये ना सोचकर कि आगे क्या होगा। जैसे तमोगुणी लोग तो हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट फूकते हैं वगैरह, उनको समझ में नहीं आता कि इसके द्वारा उनके लंग्स खराब हो जाएंगे, और पैसा तो जा ही रहा है। ऐसे कहते हैं कि 2 F है उस सिगरेट के दोनों तरफ। एक जगह पे फायर है जो आप सिगरेट जलाते हैं, और दूसरी तरफ फूल है, मूर्ख है जो फूक रहा है उसको, सिगरेट को। और वो कहता है कि इट्स कूल, कि बहुत ठंडा है। ठंडा कैसे, उसका तो जल रहा है अंदर सब कुछ। तो वो कैसे क्या ठंडा है? वो कहते हैं कि सिगरेट पीने के 3 लाभ हैं। कभी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, कभी कुत्ते उसको काटेंगे नहीं, और चोरी कभी होगी नहीं उसके घर में। कैसे? बूढ़ा होगा नहीं, कि जवानी में मर जाएगा। कुत्ता काटेगा नहीं, क्योंकि वो फूकने के कारण रात भर खांसता रहेगा। तो कुत्ते सब भाग जाएंगे, है ना, जब भी जा रहा है वो, उनको डर लगता है कि क्या कुछ शस्त्र वगैरह डाले जा रहे हैं। और रात भर खांसता रहेगा, तो चोर राह देख रहा है कब सोएगा, जब सोएगा तभी तो जाके तिजोरी फोड़ सकता हूँ। तो बेचारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, तो घर में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके पूरे शरीर की चोरी हो रही है, उसके अंग खराब हो रहे हैं, वो उसको उतनी अकल नहीं होती। तो ऐसे लोग जो तुरंत के प्लेजर से उसके लिए जाते हैं, या फिर शराब पीने वाले वगैरह, बहुत टेंशन आ गए हैं, पी जाता हूँ फिर सब भूल जाऊँगा, लेकिन समस्या हल नहीं होती। आप भूल गए, जैसे वो प्रभुपाद किसका उदाहरण देते हैं, वो ऑस्ट्रिच। हाँ, ऑस्ट्रिच जब भागता है, उसका शिकारी ये करता है, तो जब वो देखता है कि बहुत अभी पास में आ गया, तो वो ज़मीन में थोड़ा गड्ढा खोद के अपना मुंह डाल देता है उसमें, कि अभी समस्या कुछ नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी कोई कैसे नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन पीछे तो है ही वो, अभी तो और पास में आ गया वो। तो उसी तरह से जो तुरंत के जो भोग होते हैं, उसके लिए जीवात्मा झपट पड़ता है। इसलिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ये लोगों की कमी को मान समझकर इतना कुछ एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। अगर हम जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, तो ना इंडियाज़ नंबर 1, फिर और 50 मीटर पे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडियाज़ नंबर 1 क्या है वो? अरे गाड़ी आगे आगे जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया आगे जा रहा है, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नंबर 1 टाइम्स। इतना लंबे रास्ते पे रहता है वो, तो जैसे गाड़ी से उतरेगा दुकान में बोलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया दे दो। इतना उसका ब्रेन वॉशिंग हो गया। और लोग भी इतने मूर्ख हैं, समझते नहीं कितने वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव लोग हैं वो। आपके शरीर का वो ध्यान नहीं देने वाले। तो लेकिन ऐसे प्लेजर्स में जो जाते हैं वो प्रेयस कहलाया जाता है, तुरंत के मिलने वाले लाभ। लेकिन श्रेयस है, यानी जो भक्ति करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से जो भी हमारे जीवन में ताप है, समस्या है, उस सब का कारण हम इस शरीर में, इस भौतिक संसार में है, इसके कारण है। तो इससे परे जाकर एक शाश्वत जीवन भगवान के साथ आनंद का जीवन जी सकते हैं, नित्य रूप से हमेशा आनंदाम्बुधि वर्धनम, तो वो प्राप्त कर सकते हैं अगर गोलोक वृंदावन जाएंगे तो। लेकिन अर्थात जीवात्मा बहुत आसक्त होता है, तो समझ नहीं पाता। कभी कभी उसको बोला जाए कि ऐसे करोगे तो नरक में जाओगे। तो जैसे एक आदमी था, उसको बोला गया था, वो कोल माइनर था, कोयले के खान में काम कर रहा था। तो उसको लगा, अरे तुम ऐसे सब सिगरेट बीड़ी वगैरह फूकते रहते हो। एक क्रिश्चियन प्रीचर था, तो वो प्रचार कर रहा था कि अरे तुम नरक चले जाओगे। नरक क्या होता है, उसको नरक क्या है पता ही नहीं। बोले नरक बहुत अंधेरे का जगह होता है। बोले तो ये तो इधर भी तो अंधेरा ही है जहाँ मैं कोल माइन में काम करता हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ बहुत ऐसा हवा वगैरह नहीं बहती वगैरह। बोले इधर भी कहाँ हवा बहती है वगैरह, है ना। तो फिर ऐसे जो भी बोल रहा था उसका वो
खंडन कर रहा था, खंडन यानी वो बता रहा था करके। तो वो बोले कि फिर वहाँ न्यूज़पेपर नहीं रहता, वर्तमान पत्र नहीं रहता। बोले अच्छा वर्तमान पत्र नहीं रहता, तो फिर मुझे एक छोड़ देना चाहिए दारू को वगैरह। तो ऐसे बुद्धि भी लगाना चाहिए लोगों को प्रचार करते समय। तो जो श्रेयस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध जोड़ देना। तो इसलिए हम शास्त्रों को बांटते हैं, जैसे अभी अगले महीने से शुरुआत होगा श्रील प्रभुपाद ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके द्वारा जो हम दे रहे तो लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जीवन जीना है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध टूट गया है, इसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। जैसे भटका हुआ बच्चा घर से परिवार वालों से दूर है, तो दर दर की ठोकरें खाता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता वगैरह, तो बहुत ही दुखी रहता है। तो ऐसे हम भगवान से जुड़ जाएंगे फिर से, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, उनके क्या कमी है उनके पास, तो हम सभी रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये संदेश संबंध ज्ञान जो है प्रभुपाद ने अपनी किताबों में प्रचुर मात्रा में दिया है, और इसलिए हम किताबों को ये वितरण करते हैं, क्योंकि हम किन किन लोगों के पास पहुंचेंगे। एक व्यक्ति मिल गया घर का, उसको हमने प्रचार किया, लेकिन उसकी पत्नी है, घर में बच्चे हैं, उनको कैसे प्रचार करेंगे। तो किताब दे देंगे तो घर में किताब चली जाएगी, वो टेबल पे रखेगा, थोड़ी देर के बाद पत्नी देखेगी अरे ये क्या है, क्या खरीद के लाए, वो थोड़ा पन्ने पलटेगी पढ़ेगी, तो उसको भी लाभ होगा, उसको भी पता चलेगा भगवान के साथ उसका संबंध, बच्चे पढ़ेंगे, आजू बाजू के मित्र पढ़ेंगे, पड़ोसी पढ़ेंगे। तो इस तरह से पुस्तक वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो स्थान जहाँ हम ना पहुँच पाएँ, वहाँ प्रभुपाद पहुँच जाएंगे किताबों के रूप में, और उसमें संबंध सबका भगवान के साथ प्रस्थापित कर देंगे। और फिर अभिधेय क्या करना है वो भी पता चलेगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं, जैसे एक न्यू वृंदावन में एक व्यक्ति आया था जो पहली बार आया था न्यू वृंदावन में, जो प्रभुपाद पैलेस है, तो वो गोल्ड पैलेस, तो वो देख रहे थे, उनको एक भक्त उनको वो दिखा रहे थे कि ये ऐसा है, ये इधर प्रभुपाद समाज, इधर ये है वगैरह वगैरह। तो होने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, थोड़ा प्रचार भी किया, हम शरीर नहीं आत्मा हुआ। तो बोले आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बोले तो मैं कर ही रहा हूँ। बोले कर रहे? तो बोले कितने माला, कितना कर रहे हैं? बोले 16 माला। 16 माला कर रहे हैं आप, तो कितना समय लगता है? बोले 3 घंटा वगैरह लगता है। 3 घंटा? बोले कौन सा हरे कृष्ण महामंत्र बताइए तो उसने बताया, हेर कृष्ण 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 हेर हेर, हेर रामा 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 हेर हेर। बोले ये क्या है? एच आर ना हेर, जो क्या कहते हैं खरगोश, तो वो ऐसे जैसे ही ना। तो बोले माय गॉड आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं। बोले आपने किन भक्तों को मिले हैं पहले? बोले नहीं मैं किसी को मिला नहीं, मुझे स्वामी प्रभुपाद के द्वारा वो भगवगीता एज इट इज़ मिल गई, मैंने वो उसमें पढ़ी, तो उसमें बार बार वो बता रहे थे कि ये हेर कृष्ण ये मंत्र का जप करना है, तो मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ ये जप, 16 माला कर रहा हूँ। तो ये भक्त दंग रह गए, कोई भक्तों से मिले नहीं, इस्कॉन मंदिर गए नहीं, बस किताब प्राप्त करके इतना कुछ इनको लाभ हो। तो अभिधेय भी उनका शुरू हो गए। देखिए बिना भक्तों के, अर्थात प्रभुपाद सबसे बड़े भक्त हैं जिनसे उनका संपर्क हो गया, और प्रयोजन को भी वो प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये श्रेयस बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये जीवन भर करना है, या जीवन के बाद जीवन में करते रहना चाहिए। तो इसके लिए उत्साही होना चाहिए हम सबको, स्वयं प्रत्यक्ष रूप में, जैसे प्रभुपाद ने खुद उसको कहा है। किंतु जब तक वह अपने निजी जीवन में श्रेयस में रुचि नहीं रखेगा लेगा, तब तक वह दूसरों को श्रेयस का उपदेश नहीं दे सकता। तो हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम, जन्म कोटि सुकृतेर्न लभ्यते। तो कहते कि कृष्ण भक्ति रस भाविता, यहाँ से वो कृष्ण भावनामृत संघ ये शब्द आता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, एक व्यक्ति की जो मति है वो कृष्ण रस में पूरी तरह से भरी होनी चाहिए। तो ये क्रियताम, जहाँ कहाँ भक्ति का विक्री हो रहा है, बेचा जा रहा है, यदि कुतोपि लभ्यते, कैसे तो अगर किधर प्राप्त हो रहा है, तो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तो व्यक्ति को तुरंत सब कुछ देकर उसको खरीदना चाहिए। कितना पैसा लगेगा उसके लिए? उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए लौल्यम लगेगा, इंटेंस ग्रीड, बहुत लालची होना चाहिए कि ये मुझे भक्ति चाहिए, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, ये सबसे बड़ा बल है। इसके द्वारा मैं भगवान को ही प्राप्त कर लूँगा, लक्ष्मीपति मेरे स्वामी बनेंगे, और फिर जीवन में क्या बचेगा? कुछ नहीं प्राप्त करने की ज़रूरत, सब कुछ मिल जाएगा। तो लौल्यम का मूल्य
अदा करके हमें इसको खरीदना है। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों के सुकृति के बाद भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही उत्साह होना चाहिए। तो प्रभुपाद उसके बारे में इधर कह रहे हैं कि खुद के जीवन में बहुत उत्साही होना चाहिए। तो हम जब प्रचार भी कर रहे हैं, पहले तो है कि जो भक्ति के कार्य हैं उसमें बहुत रुचि होनी चाहिए। जहाँ कहाँ कुछ श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, जप करें, इन सभी क्रियाओं में बहुत भक्तों को सक्रिय होना चाहिए। ऐसे आलसी नहीं रहना चाहिए कि नहीं अभी बहुत हो गया। ऐसा काफ़ी बार हो जाता है, भक्त कहते हैं कि अभी हमने बहुत कर लिया। जैसे वो खरगोश था, कछुए के साथ दौड़ में भाग लेते लेते बाद में उसने सोचा मैंने बहुत दौड़ लिया, तो अभी बहुत आ गया, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट नहीं करना चाहिए। वो भौतिक स्तर पे है तो उसको थक जाएगा। वो आध्यात्मिक स्तर पे हम आए हैं तो थकेंगे नहीं, उल्टा और लालची बनेंगे और उत्साही बनेंगे भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो श्रवणम, कीर्तनम, ये सब प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, ये सब क्रियाओं में, आध्यात्मिक क्रियाओं में बहुत उत्साह होना चाहिए। इसके लिए सत्वगुण में है तो स्वाभाविक रूप से ये रहेगा। लेकिन रजोगुण तमोगुण में तो शुरुआत में रहेंगे साधक के रूप में। लेकिन ये सब भक्तिमय क्रिया करते करते, महान भागवतों की सेवा करके, ग्रंथ भागवत की पढ़ाई करके अगर हम सत्वगुण में आ गए तो उत्साह हमारा कायम रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। नहीं तो फिर व्यक्ति थक जाता है। श्रेयस के बारे में वो सोचता है कि अभी बहुत हो गया हमारा भक्ति, थोड़ा आराम करना है, तो वो अच्छा नहीं है। तो बहुत उत्साही होना चाहिए, क्योंकि शक्ति है हमारे अंदर तो ही तो दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण दिया जाता है, जैसे जो कुआं है जो दूसरों को पानी देता है, लोग उसमें से अपना कुछ बर्तन डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग रोज़ाना के तौर पे पानी लेते 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 वो कुआं तो पूरा सूखा हो जाएगा। लेकिन उसके अंतर्गत ही अगर वो रिसोर्स है, वो सोर्स है, झरना है कुछ तो अंदर से, तो वो पानी बराबर भर देगा। तो कितने भी लोग आए रोज़ाना के तौर पे और पानी निकालते जाएं, क्योंकि इसमें वो झरना है अंदर से नीचे से, तो इसके कारण इसमें पानी हमेशा रहेगा। और फिर वो कितने भी लोग आते रहें, कितने भी समय के लिए, वो देता ही रहेगा। तो हमें अपने लिए भी लेना चाहिए। परोपकार करते समय जन्म सार्थक भी करते हैं के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद प्रचार करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत दम रहेगा। नहीं, जितना है उतने से आप करते रहो और फिर अपने आप को और शक्ति बढ़ाते भी रहो उसको आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा। वो करेंगे तो फिर हम कभी भी सूखे नहीं पड़ेंगे, हमेशा दूसरों को बांटने में सर्वसमर्थ रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि ये मानवों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। और इसमें बड़ी समस्या है, आज लोग पशुओं के समान या पशुओं के भी नीचे स्तर पे जा रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है, आधुनिक शैक्षणिक संस्था है, इसमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें आत्मा के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये आध्यात्मिक कत्तल खाने हैं। तभी जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यहाँ भी आ रहे होंगे बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस, सब बच्चे जाते बेचारे छोटे छोटे मेमने के समान, भेड़ बकरियों के समान, और अंदर जाके ये टीचर उनको काटते रहते हैं सालों साल। और 10वीं तक वो पूरा काटा जाता है। फिर वो कॉलेज में जाएगा तो उधर वो दूसरे बड़े कत्तल खाने वाले लोग हैं, वो काटते रहते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद जब MIT में गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनको बड़े बड़े वहाँ के विभाग दिखाएंगे। प्रभुपाद ये हमारा भौतिक शास्त्र है, ये रसायन शास्त्र है, ये जैव शास्त्र है, ये माइक्रोबायोलॉजी, ये कंप्यूटर। प्रभुपाद कहे वो विभाग कहाँ है जिसमें जीवित और मृत में जो अंतर है वो बताया जाता है। बोले वैसे तो हमारे पास कोई विभाग नहीं। प्रभुपाद कहे फिर ये तो बकवास है, सब किसी भी काम का नहीं है, ये व्यर्थ है सब। उल्टा जीवात्मा को भगवान से दूर लेके जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं, जड़ विद्या मायार वैभव तोमार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के कर ये गधा। वो कहते हैं कि जड़ विद्या मायार वैभव, ये माया का वैभव है। लोग माया बहुत बड़े मात्रा में प्रवेश कर चुकी है ये शैक्षणिक संस्थाओं में, और वो शैक्षणिक संस्थाओं में सीखकर जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत अधिक माया रहती है। देखिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, MA LLB ये वो सब, इतना अहंकार बढ़ जाता है। विद्या विनय संपन्ने, जब विद्या ग्रहण की जाती है तो वो विद्या का लक्षण क्या दिखता है व्यक्ति में? विनय, नम्रता। लेकिन ये इतनी अविद्या बांटी जाती है उधर, इतने प्राउड, इतने अहंकारी बन जाते हैं सब लोग, मैंने ये किया है, ह्यूस्टन से बूस्टन बोस्टन क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये सब बड़ा समस्या है। जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, कैसे जैसे जाके भक्त भी बन गया तो भजन में बड़ी बाधा आती है। पहले तो भक्ति में आएगा नहीं,
मुझे अभी एमए के बाद फिर पीएचडी करना है, फिर ये करना है, वो करना है, वो उधर जाना है, इधर जाना है, तो भक्ति में आएगा नहीं वो। और आ गया अंदर तो उधर भी मैं बीटेक एमटेक आई ओनली टेक, आई डोंट गिव। अर्थात बीड्स टेक, ही इज टेकिंग द बीड्स, तो क्योंकि वो मन में फॉल्सिको में बीटेक एमटेक चल रहा है, तो ये बीड्स टेक नहीं कर पा रहा है वो। तो बीड्स छूटते जा रहे हैं, बीड गिव, वो बीड बैग में गिर जाते हैं उसके बीड्स, क्योंकि वो बीटेक एमटेक का ही जप कर रहा है। तो तुम्हारा भजन बाधा मोह जन्मिया, एक मोह निर्माण करता है। अनित्य संसार, संसार अनित्य है और इधर परमानेंट सेटलमेंट का उसका प्लान है। मॉडर्न एजुकेशन जो भी लेते हैं लोग, कैसे मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं संसार में, इस दुनिया में वगैरह। तुम्हारा ये मोह जन्मिया अनित्य संसार है, जीव के कर ये गधा, बड़ा गधा बन जाता है वो, इतना बड़ा गधा। और फिर वो भार वही बन जाता है। भार क्या है वो, प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ा बड़ा वो कपड़े लेके जाता है, वो धोबी उसके पीठ के ऊपर बहुत सारा लाद देता है, फिर वो जाता है और उधर कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े उसके इस पर अभी और बोझा बढ़ जाता है, क्योंकि वही कपड़े जब गीले होंगे तो और वजन बढ़ जाएगा। और फिर वो लेके आता है धोबी, उसको सुखाएगा और अंत में उसको क्या देगा, दिन भर के परिश्रम में थोड़ा सा घास देगा, जो पूरा दुनिया में सब जगह पे फैली हुई है। लेकिन इसको इतनी अक्ल नहीं है कि वो घास के लिए मैं इसके क्यों नौकर बनूं। तो सब जगह पे वो उपस्थित है। तो उसी तरह से भगवान में जिनका विश्वास है उनके लिए भगवान सब कुछ अरेंज कर देंगे। ये ऐसे लोगों की नौकरी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उनके तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम। तो ऐसे भौतिक प्रभुपाद वो भी कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, फिर जब उसको डिग्री मिलती है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो मुंह में डालता है कुत्ते के समान, और घर घर जाता है और वो होता है कि मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो। और बहुत जगह पे उधर बताया जाता है नो वैकेंसी, गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ कि यहाँ कोई जगह नहीं है आपके लिए। तो ऐसे इस संसार में झगड़े कर रहे लोग, कुछ जॉब करने के लिए, किसी स्वामी की सेवा हो, सर्विस करता हूँ मैं, जॉब सेवा करता हूँ, अरे सेवा तो भगवान की होती है। तो लेकिन वो नहीं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर ऐसी बहुत समस्या हो जाती है। तो इसलिए ऐसे जड़ विद्या से लोगों को बचाने के लिए हमें श्रेयस में पूरी तरह से लग जाना चाहिए, और फिर उसके द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रभुपाद धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बोलते हैं कि ठीक है भाई चलो, तो जैसे यहाँ लिखा गया है, आधुनिक शिक्षक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, उन्हें इसी की चिंता रहती है कि वे अपने देश या मानव समाज की आर्थिक दशा को कैसे उन्नत बनाए, यह भी आवश्यक है। तो उसमें फिर वो प्रभुपाद कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज का मानव सिर्फ अर्थ और काम में रुचि रखता है, धर्म और मोक्ष में नहीं। तो धर्म धार्मिक होना चाहिए कम से कम। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी, अर्थात इसमें भी बड़ी समस्या है। जैसे कि जो धर्म है उसमें क्या समस्या है, वो जो धार्मिक रहता है वो कहता है कि मैं सबका सबका मित्र हूँ। जैसे हमारे समाज सेवकों की हमने पहले चर्चा की, वैसे जो धार्मिक होता है वो दान देता है, तो कहता है कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका बड़ा मित्र हूँ। और फिर अर्थ में वो सोचता है कि महेश्वरम, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं पूरा संचालन करता हूँ, ये करता हूँ। और फिर काम के द्वारा वो भोक्ता बनता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम भगवान के लिए, तो काम में खुद ही भोक्ता बनने का प्रयास करता है। और मोक्ष से सबसे खतरनाक मोक्ष है जिसमें वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं एक हूँ भगवान के साथ। तो इस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ठीक है चलो, जो जीवात्मा पूरी तरह से भगवान से दूर हो गए तो कम से कम धार्मिक तो हो, पाप न करे, नरक की तरफ न बढ़े, तो ठीक है धर्म करो। और फिर बाद में उनको श्रेयस देना चाहिए, भक्तों ने मिलकर उनको पंचम पुरुषार्थ प्रदान करना चाहिए। जैसे हमारे रघुपति उपाध्याय कहते हैं, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पितः, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरादापरः। तो इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है कि सभी भगवानों में आराध्य, सबसे आराधनीय पूजनीय तो वह है व्रजेश तनय, चैतन्य व्रज के ईश जो नंद महाराज है उनके पुत्र कृष्ण। और सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ है तद्धाम, उनका धाम जो वृंदावन कहला जाता है।
और उपासनाओं में और पूजा सर्वश्रेष्ठ है, जो गोपियों के द्वारा पूरे संसार में प्रदर्शित गई। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाण मंगलम, प्रेम पुमार्थो महान। ये पांचवा पुरुषार्थ प्रदान करता है। पुम अर्थ, पुमार्थ या पुरुषार्थ, दोनों का अर्थ एक ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में सभी वेद शास्त्र बताते रहते हैं। तो जो तथाकथित धार्मिक लोग रहते हैं वो ये चार ही गोल अपने बनाते हैं, लेकिन जो महाप्रभु की और भगवान के भक्तों के द्वारा प्रामाणिक परंपरा में भगवान से जुड़ जाते हैं, तो वो पंचम पुरुषार्थ अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, प्रेम पुमर्थ महान। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, इसके ऊपर और कुछ नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, फिर हमारा जीवन सफल होगा। और यही शिल प्रभुपाद ने यहाँ रहते हुए, वृंदावन जैसे परम श्रेष्ठ स्थान रहते हुए, इस संदेश को पूरे संसार में जो भगवान से बिछड़े हुए लोग हैं उनको प्रदान करने के लिए वो अमेरिका में चले गए, जहाँ जैसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, ये माया का बड़ा अड्डा है। जो भी कुछ फैशन संसार में शुरुआत होता है उसका स्रोत न्यूयॉर्क शहर होता है, और उसमें भी मैनहट्टन। और प्रभुपाद एग्जैक्टली उधर ही चले गए, और फिर उधर ही बहुत ज़ोर शोर से प्रचार शुरू कर फिर भक्तों के द्वारा अन्य संसार के अनेक प्रांतों में जाकर भक्तों ने बहुत ज़ोर से प्रचार प्रसार किया। और इसके कारण द्वारा हम लोगों को श्रेयस प्रदान कर रहे हैं। जो लोग प्रेयस के पीछे पागल हो रहे हैं उनको हम श्रेयस प्रदान कर रहे हैं कि आपके जो अंतिम, जो सबसे थोड़ा समय लगेगा ये भक्ति करते करते, लेकिन भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, फिर आपको इस संसार में कुछ समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए आप प्रयत्नशील रहो। और यही चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये नेची औषधि माया नशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तो मागी। वो कहते हैं कि आपको भवरोग हुआ है सभी जीवात्माओं को, तो मैंने भवौषधि लाया है भवरोग से लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, और इसलिए मैं महामंत्र लाया हूँ, तो आप कृपया उसको स्वीकार करो, महाप्रभु निवेदन करें। और ये हरिनाम को प्रभुपाद ने और हरि कथा को पूरे संसार में फैलाया। तो प्रभुपाद भगवान को कितना प्रिय होंगे हम तो सोच भी नहीं सकते। एक तरीके से कृष्ण प्रेष्ठाय, कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। जैसे भगवान के मित्रों में भी होते हैं नर्म सखा, परम प्रेष्ठ सखा, बहुत ही प्रिय भगवान को। तो प्रभुपाद वैसे प्रिय भक्तों में है। तो हमें बस प्रभुपाद के ही वचनों के अनुसार ये श्रेयस कार्य में लगना है आजीवन। एक चार में से किसी एक प्रकार से कम अपने जीवन को अर्पण करके पूरी तरह से, कोई ब्रह्मचारी बन सकता है, या गृहस्थ भी है तो भगवान की कृपा से है कुछ बहुत सारा धन राशि वगैरह जो आ रहा है ऊपर से, तो फिर जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं। कुछ सालों के लिए दे देते हैं अपने आप को, या बाद में फिर करते हैं जॉब वगैरह, कुछ साल पूरी तरह से क्रिश्चियन मिशनरी बनते हैं, कम से कम 2 साल वगैरह। और फिर उसमें भी उनका कैलकुलेशन रहता है कि हफ्ते में मैंने कितने घंटा प्रचार किया बाइबल से वगैरह, 10 घंटा 20 घंटा, वो भी रेटिंग होता है। तो हमें वो भी देखना चाहिए कि मैं कितना घंटे बोलता हूँ भगवान के बारे में दूसरों को, तो वो भी करना चाहिए। तो प्राण दे सकते हैं, नहीं तो धन दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, या वाणी दे सकते हैं, जिसके द्वारा ये परम कल्याण कार्य प्रचार, जिसके द्वारा बिछड़ा हुआ जीवात्मा भगवान से फिर से जुड़ जाए और गोलोक वृंदावन भगवान की सेवा में नित्य रूप से वो लागू हो जाए। तो इसके लिए जो प्रयत्नशील होगा उसको भगवान की बहुत कृपा मिले, उसका उद्धार तो वो तो तय है पहले से ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद बोलिए। एक प्रश्न था, जो हम सुनते हैं रूपा जी का ये चार जो फॉर्मूला, बुक्स आर द बेसिस, टीचिंग इज द एसेंस, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करें, स्पेशली जो टीचिंग इज द एसेंस और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हाँ, तो प्रचार के लिए जो भी जैसे युक्त वैराग्य वो प्रिंसिपल है। हमको जैसे जैसे बोलते कुछ छोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो हमारा जो भी कुछ भौतिक संपत्ति है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस सबको भगवान की सेवा में अर्पण करना है। तो यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। जो भी कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, कुछ छोड़ने की, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। वो सब लगाया जा सकता है। जैसे हमारा एजुकेशन है, तो हम बड़े कॉलेजेस में जाके प्रचार करेंगे, बोलेंगे ये डिग्री होल्डर है, तो लोग सम्मान देंगे और फिर आपको चांस देंगे प्रवचन देने के लिए वगैरह, है ना।
तो यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज़ द एसेंस, तो हमने वैसे कहा ही, भगवान को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान की कृपा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सकते हैं। बुक्स आर द बेसिस, ज्ञान प्रचार कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, वो किताबों से प्राप्त होगा, ग्रंथों से प्राप्त होगा। जैसे ये बड़ा इतना बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन नीचे का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो फिर ये बिल्डिंग कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आज है कल नहीं, गिर जाएगा ये नीचे। तो बुक्स आर द बेसिस एंड व्हाट इज द रिमेनिंग, प्योरिटी इज द फोर्स। तो अंदर जितना शक्ति है, प्राण आचार सहेतु प्रचार, जिसमें प्राण है, जिंदा है, वो प्रचार करेगा, मुर्दा क्या प्रचार करेगा। तो इसलिए प्राण क्या है, कृष्ण ही प्राण है। तो जो कृष्ण को ग्रहण करता है अपने हृदय में, यानी उसका हृदय तो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि कृष्ण को ग्रहण किया है, तो फिर वो बहुत पावरफुली प्रचार कर सकता है। लेकिन कृष्ण नहीं है हृदय में उतनी मात्रा में, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि भक्ति में कार्यों में उत्साह से भाग नहीं ले रहे, तो फिर वो कितना प्रचार करेगा। जैसे वो कुआं जिसको नीचे से झरना नहीं है, जैसे हमने उदाहरण दिया, फिर वो सूखता सूखता जाएगा, बाद में वो ठंडा पड़ जाएगा। जैसे वो कहते हैं नया नया मुल्ला ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसको अगर अच्छे से वो नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है वगैरह, आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा है, तो बाद में उसकी ये कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, प्यूरिटी। तो प्यूरिटी वो जो आध्यात्मिक कार्य हैं उससे बढ़ती है, तो इसमें बहुत उत्साह से भाग लेना चाहिए। विशेषता जैसे बताया है कि ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत की सेवा करनी चाहिए, फिर अनर्थ चले जाएंगे, शुद्धता हृदय में रहेगी, उस शुद्ध हृदय में कृष्ण का नित्य रूप से दर्शन होगा। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत महात्मा अपने हृदयों में हमेशा भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, और फिर उसके द्वारा फिर वो दूसरों को भी अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद इतने शुद्ध थे, तो इसलिए कितने हजारों करोड़ों लोग उनके तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि शुद्ध थे, उनमें कुछ ऐसा कलमश इस संसार का कुछ भी नहीं था। पैसे के लिए नहीं गए थे अमेरिका, न तो किसी प्रतिष्ठा के लिए गए थे, अपने निजी किसी कार्य के लिए गए ही नहीं थे, बस परोपकार ही एकमात्र उद्देश्य था। तो इतनी शुद्धता से सब कोई आकर्षित हुए, गरीब आकर्षित हुए, अमीर आकर्षित हुए, जवान आकर्षित हुए, बूढ़े आकर्षित हुए, पुरुष आकर्षित हुए, स्त्री आकर्षित हुए, कोई ऐसा नहीं था जो प्रभुपाद के प्रति आकर्षित नहीं हो, क्योंकि शुद्ध। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है नाम मोरा वैष्णव परायण। प्रभुपाद के लिए कृष्ण उनके प्राण थे, तो वो प्राण दूसरों को अर्पण कर रहे थे, प्राणेर अर्थिर धिया वाचा, तो प्राण देना चाहिए, तो वो प्राण कृष्ण होने चाहिए। जिसके प्राण कृष्ण है वो जिंदा है, और जिसके प्राण कृष्ण नहीं है, भौतिक संसार की कुछ चीज़ें हैं, तो फिर वो मुर्दा ही है, तो वो मुर्दा क्या प्रचार करेगा। तो इसलिए जान होनी चाहिए, तो कृष्ण होनी चाहिए हृदय में, तो कृष्ण ही जान है, तो उनके द्वारा ही व्यक्ति जीवित रहता है। यस। बता रहे थे टीचिंग इज एसेंस में कैसे हमारी जो साधना भी है वो भी मतलब उसका भी सार प्रचार है, तो इसको थोड़ा elaborate करें। तो हमारे जो बड़े बड़े पुस्तक वितरक हैं उन सभी ने, जैसे वैशेषिक प्रभु है, नवीन नीरद प्रभु है, विजय प्रभु है, इन सब ने साथ में मिलके जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ये सेमिनार्स वगैरह प्रदान किए पूरे संसार के लिए। तो उसमें वो कहते हैं कि प्रीचिंग इज़ द ओवरफ्लो। जैसे अगर कोई बर्तन है, जैसे पानी का ग्लास अभी ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें अगर पानी डालते जाएंगे वो भरता 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 ऊपर आएगा, फिर एक समय के बाद पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है उससे अधिक आप डाल रहे हैं। तो वैसे प्रचार क्या होता है, जब कृष्ण को आप आपके हृदय में डालते जाते, तो एक बार वो फिर बाहर आना शुरू करते हैं, वो जो बाहर आना है उसको प्रचार कहते हैं। तो वो वैसे है, तो इसलिए हमें कृष्ण को अपने हृदय में भर भर के भरना चाहिए, फिर वो बाहर आएंगे इतना कि वो भक्त चुप ही नहीं रह पाएगा। जैसे प्रभुपाद देखते हैं, हम रात में भी सो नहीं रहे, 1 बजे उठ के 1 से 5 वो प्रचार करते ही रह रहे अपने भक्ति वेदांत परपोर्ट के द्वारा। तो क्योंकि कृष्ण इतना हृदय में समाये हुए, गुरु के द्वारा, गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण करके कृष्ण को प्राप्त किए हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हार शक्ति आचे, अमित तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, भाई तव पाछे पाछे। आपके पास कृष्ण है, आप कृष्ण दूसरों को प्रदान कर सकते हैं, और मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, इसलिए कृष्ण कृष्ण मुझे दीजिए, ये बोलते बोलते मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। गुरु के पीछे जो भागेगा, गुरु से श्रवण करेगा, तो श्रवण पद्धति, कीर्तन पद्धति, उसके अनुसार कीर्तन करेगा, तो उसका हृदय कृष्ण से भर जाएगा। तो कृष्ण से भरने के बाद ऑटोमेटिक वो बाद में ओवरफ्लो हो जाएगा। वो प्रचार है, वो प्रचार में जान होती है।
नहीं तो ऐसे फिर बाकी किसी अन्य कारण से प्रचार कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो कि मेरे कितने फॉलोअर्स है, मैंने कितना चंदा इकट्ठा किया या मैंने ये किया वो किया। वो प्रचार नहीं है, वो उसमें वो ध्यानपूर्वक भक्ति नहीं कर रहा, उसका हृदय खाली है और सिर्फ दिखावे के लिए कुछ प्रचार वगैरह कर रहा है वो, उसमें कुछ दम नहीं है। जो दम उसमें है जिसने कृष्ण को अपने हृदय में भर भर के भरा है, तो फिर वो ओवरफ्लो में इतना शुद्धता से कृष्ण दूसरों के जीवन में प्रवेश प्रवेश करेंगे तो उनको भी वो शक्ति महसूस होगी। इसलिए ऐसे भक्त के प्रति वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहेंगे और कृष्ण मांगेंगे, और उनका वो कृष्ण वो प्रदान कर सकते हैं क्योंकि अपने गुरु से वो कृष्ण को हमेशा स्वीकार करते ही रहते हैं। ठीक, यस, हरे कृष्ण। प्रति मैं जब भी ये श्लोक में ये पढ़ता हूँ कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि there will be different branches and there will be teaching. So again this question comes कि like in ISKCON then your training is that within ISKCON and that ISKCON only will be doing the preaching all across, and that's what अभी tangible भी जो result भी आ रहा है ISKCON के थ्रू ही आ रहा है ऐसा लगता है. But then again, for them, there is a problem of underestimating other, like even Gaudiya Mata. Yeah, there are others like here. If you read the full chapter, then the things comes ki how from there will be different branches from Advaita Acharya, there will be different branches from this and that. And like our understanding is all branches which are available now, they're all deviated. This is what we get a conception in our mind. And we are not able to respect them, and we generally tell these are just Goswamis, Goswamis, just eating, sleeping. So how will we able to see in the future how the preaching will expand all across the globe? Is it only the ISKCON will do it, or there will be other people of Vaishnava Sampradaya who वो also हमें पता नहीं होता ना क्या होगा आगे, लेकिन हमें तो अपने हमें एक आदेश दिया है महाप्रभु ने, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। जो वैष्णव होते हैं असलियत में वो कभी भी दूसरों को अपमानित नहीं करते, न तो किसी की निंदा उनमें दोष देखना, ये सब वैष्णव में नहीं होता। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अभी जो कोई नए भक्त होते हैं नव सिखिया, तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि देखो ये सहजिया क्या होता है, उससे बचना चाहिए। ये सब भगवान को बहुत या भक्ति को थोड़ा सा चीपली लेना वगैरह ये सब ठीक नहीं है। तो कार्यों के बारे में बताते ये ठीक नहीं है। ऐसे हम व्यक्तियों को दोषारोपण नहीं करते कि ये है वो है वगैरह। और है भी ऐसा कर भी रहे हैं तो उनका जो वो धर्म के विरुद्ध में भगवान की शुद्ध वाणी के विपरीत कुछ ऐसा जो व्यवहार है उसको हम खंडन कर रहे हैं, न तो उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो भगवान का शुद्ध भक्त बने और फिर भगवत धाम वो भी चला जाए। वो तो हमारे मन में हृदय में स्वाभाविक रूप से सबके प्रति सद्भावना रहेगी। लेकिन जो गलत व्यवहार है, जैसा अब हमने आलू खरीदी किया, उसका सब्जी बनाना है वगैरह, तो उसमें एक आलू थोड़ा सड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं जो पिलिंग करते हैं पिलर से, तो उसको पिलर के बजाय पहले जो ऊपरी भाग होता है तीक्ष्ण उसको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, फिर बचे हुए आलू को काट के सब्जी में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो वो जो है वो ख़राब है, सड़ा हुआ, उसको नहीं कुकिंग में डाल सकते, उसको निकाल देते हैं। तो जो व्यवहार है उसको खंडन करना चाहिए। इसलिए तो हम प्रचार में बोलते हैं ना, किसी ने बताया कि वो महाराज भी बहुत अच्छे हैं, मैंने तो व्हाट इज़ हिज फिलॉसफी, उनका तत्व ज्ञान क्या है कि नहीं। और वो महाराज को हम शायद जानते भी नहीं होंगे। तो तत्व ज्ञान अगर शास्त्रों के अनुसार है तो ठीक है, अन्यथा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए सब कुछ, है कि नहीं। और इतना उसका तत्वज्ञान भी खराब है फिर भी हम उसको भक्ति में लगाने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है नहीं। हम अपने हृदय में उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी जो गलत धारणाएं हैं या गलत उनका प्रचार है, गलत शस्त्रों के विरोध में है, उतने भाग को नहीं ले सकते। वो कैसे, वो तो चास्टिटी नहीं है ना, वो पतिव्रता नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री अन्नों की सेवा करती है क्योंकि वो जो अन्य लोग हैं वो अपने पति से संबंधित है और पति के सुहृद है, मित्र है इत्यादि। कोई शत्रु है तो फिर वो उससे वो दूर रहेगी ना। तो वैसे होना चाहिए हमें, वी शुड बी लॉयल टू गुरु परंपरा, चैस्टिटी। लेकिन किसी का भी अपराध नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, कोई भी हो, यहाँ तक कि जानवर, पेड़ पौधे, किसी का भी अपराध नहीं किया जाता, किसी को भी अनादर नहीं किया जा सकता। अनादर कर रहे हैं तो फिर हम भक्ति में क्या प्रगति कर रहे हैं। आदर ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उसका जो गलत धारणा है, जैसे कोई आदमी को फोड़ा हो गया है कुछ, तो है ना, उसमें पस भरा हुआ है, उसको सूजन आ गई, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको काट देते, काट करके उसको, यानी व्यक्ति को नहीं, फोड़े को काटना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत तकलीफ में है और उसके कारण अगर वो संसर्गजन्य है तो दूसरों को भी बाधा हो सकती है।
तो इसलिए उसको तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन हम व्यक्ति को नहीं मार रहे हैं, उस फोड़े को काट रहे हैं। तो उसी तरह से जो गलत धारणा है उसको तो काटना ही पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति से तो प्रेम है ही हमारा, उसका अनादर नहीं करते हैं। जैसे हमारी माँ भी है, उसको अगर कुछ संसर्गजन्य रोग हो गया तो हम थोड़ा घर के एक कोने में कहीं तो दूर पे रखेंगे और हम शायद पास में न जाए उसके। इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ से द्वेष कर रहे हैं। नहीं, माँ का जो बीमारी है वो हमें हो सकता है, फिर घर में फैल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और दरमियान क्या करेंगे, हम किसी डॉक्टर के द्वारा उसको दवाई वगैरह चालू रखेंगे जिससे कि वो बीमारी चली जाए। बीमारी चले जाने का फिर से वो घर में आएगी अंदर, है कि नहीं। तो उसी तरह से है हमारा व्यवहार। अनादर किसी का भी नहीं कर सकते हम, उसका तो सवाल नहीं उठता। इज इट ओके। फ्यूचर में क्या होगा वो भगवान देखेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि ये बहुत बढ़ेगा, 10,000 साल के लिए रहने वाला है। बाकी तो हम देखते हैं कितने सारी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक ऐसे आते हैं ग्रुप्स, और फिर बाद में वो उनका जो बड़ा शक्तिशाली या बहुत ही प्रभावशाली जो नेता था, उनके प्रस्थान के बाद, उनके मृत्यु के पश्चात वो जो संगठना होती है धार्मिक प्रचार, वो धीरे 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 कम हो जाती है, उसका निशान वगैरह सब मिट जाते हैं। ऐसा प्राय सभी जगह पे पाया गया। लेकिन हम देख सकते हैं इस्कॉन में प्रभुपाद जाके करीबन कितने साल हुए अभी, 40-45 साल हो गए। तो इस्कॉन तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रभुपाद के समय तो 108 मंदिर थे, अभी 750 से अधिक मंदिर है। सब गौशाला है, सब प्रचार बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं, फले न परिचय, हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने ही। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर बड़े मगरूर बनते हैं और दूसरों को हट जाओ करके, ऐसे वैसे नहीं है। आप भी आइए, आप भी हमारे प्रचार में लगिए, है कि नहीं। ऐसे कुछ धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो हमारे प्रभुपाद के किताबों को ही देते, क्योंकि उनकी अपनी भगवदगीता नहीं। मैंने सुना कि चिन्नजीयर स्वामी जो है, जो श्री संप्रदाय के ही यानी बोनाफाइड तो है ही, लेकिन उनकी ऐसी भगवदगीता नहीं है। तो इंग्लिश जो स्पीकिंग लोग हैं तो उनको कहते हैं कि ये स्वामी प्रभुपाद की भगवदगीता एज इट इज लिए, ये परफेक्ट है एकदम। तो ही हिमसेल्फ रिकमेंड्स इट टू ऑल हिज फॉलोअर्स एंड ऑल दैट, तो लेते हैं। वैसे भी ये जो उड़पी मठ है हमारा माधवा संप्रदाय का, तो उधर पिछले बार एक कोई तो बड़े व्यक्ति ने हमारे पुना मंदिर से कुछ तो 1 लाख भगवदगीता लेने का ये किया था। तो थोड़ा सा उसमें कमी पड़ गया, हमारे पास किताबें नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा ये हो गया। नहीं तो फिर वो 1 लाख किताब भगवदगीता चाहिए थी उनको, सोचिए। और वो 1 लाख इतना बड़ा नंबर, और वो सिर्फ हमारे इस्कॉन के पास मांग रहे थे कन्नड़ भगवदगीता। देखिए वो भी कितना आदर करते हैं, तो हमें भी आदर करना है और प्रचार साथ में करना है कि नहीं। लेकिन जो गलत है भाग, उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। और कोई? यस। आप बता रहे थे कैसे कृष्ण पेड़ों को ग्लोरीफाई कर रहा है कि वो अपना सर्वस्व निछावर कर। तो मन में डाउट था कि कोई भी जो सोशल सर्विस वाले होते हैं वो भी कभी कभी अपना पूरी तरह से सोशल सर्विस के लिए अपना जीवन देते हैं। तो कैसे वो सोशल सर्विस से कुछ रिलेट हो रहा है, आप समझाएं। सोशल सर्विस है, लेकिन वो क्या होता है, सोशल सर्विस एक हद तक ठीक है भौतिक स्तर पे देखा जाए तो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वो कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं व्यक्ति को, तो फिर वो उससे फिर व्यक्ति तो दुख भोगता ही रहेगा ना। जैसे वो किसी को फोड़ा हुआ वो काट दिया, लेकिन फिर दूसरी जगह पे हुआ उधर का काट दिया, फिर तीसरी जगह पे उधर का काट दिया, लेकिन उसके जो खून में जो गंदगी है जिसके कारण ये फोड़े आ रहे हैं, वो खून को साफ ना किया जाए तो फिर ये तो आते जाएंगे और आप कितने काटते बैठेंगे ऐसे। तो उस तरीके से ये सोशल सर्विस जो है ये शारीरिक स्तर पे है, थोड़ा बहुत मानसिक स्तर पे है ना, लेकिन उसमें आत्मा के स्तर पे कुछ नहीं है कार्य। अगर हो रहा है तो फिर ठीक है। वो एक उदाहरण के रूप में है ना, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, तो उस रूप से भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक हद तक ठीक है, यानी यहाँ भी भगवगीता में भी भगवान कहते हैं ना कि मन पूरी तरह से ये व मन आदस्य, पूरी तरह से मन को मेरे ऊपर स्थित कर दो। वो नहीं संभव तो भक्ति योग की प्रक्रियाओं में लग जाओ। वो भी नहीं संभव है तो एटलीस्ट अपने जो कर्म करते हैं उसका जो फल है वो मुझे प्रदान करो। वो फल मुझे नहीं प्रदान कर सकते हैं तो कम से कम किसी अन्य परोपकार के लिए तो इस्तेमाल करो। तो उस रूप से वो ठीक है। लेकिन हम जब सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्तर की बात करते हैं तो फिर ये बाकी सब चीज़ें फिर गौण बन जाती है, उसका कुछ महत्व रहता नहीं। और जब वो जैसे वो जो ऐसा हुआ भी है ना, जैसे कुछ समाज सेवक थे, कौन सा कंट्री मुझे पता नहीं,
पाश्चात्य देशों में, तो लोग जो समस्या में थे उनको खाने को वगैरह कुछ नहीं, तो वो जाके चर्चेस में, ओ गॉड प्लीज़ गिव अस आवर डेली ब्रेड, रोज़ की हमारी हमें दे दो चपाती या जो भी है। तो फिर वो बाहर आते हैं, तो वहाँ के जो समाज सेवक थे तो कुछ वो बोले, फिर आप अंदर जाके क्या किससे प्रार्थना की? भगवान से। क्या प्रार्थना किए कि भगवान हमें कुछ रोटी वगैरह दे दो? तो आपके भगवान ने क्या दिया आपको? बोले नहीं ऐसे तो नहीं भगवान देते। बोले क्या कुछ नहीं दिया? अभी हमसे प्रार्थना करके देखो रोटी के लिए। तो बोले हे कम्युनिस्ट, हमें कुछ रोटी दे दो। तुरंत वो तो ट्रक भर के लेके आते थे रोटियाँ, तो तुरंत रोटी दे दो, ले लो कितना चाहिए। बोले देखो कौन श्रेष्ठ है, तुम्हारे भगवान इतने सालों से ये करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं मिला, हमसे एक ही बार प्रार्थना किया तो हमने इतना सारा आपको रोटियाँ खिला दी, तो कौन श्रेष्ठ है, आप या हम या भगवान? बोले आप ही। ऐसे में मूर्ख लोग रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता इन कम्युनिस्ट लोगों को रोटी दी किसने, नहीं कि नहीं? इसलिए तो कर्ण का भी खंडन होता है ना। जब वो जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उनको नकारा गया था कि आप शूद्र होकर के वगैरह सूत्र हो, तो फिर दुर्योधन सामने आया क्योंकि उसको पता चला ये इतना टैलेंटेड व्यक्ति है। बोले ठीक है मैं आज से इसको अंग देश दे देता हूँ, ये अंगराज बन जाएगा, है ना। तो उसको लगा कि अरे इसने मुझे, है ना, इसका नमक खाया मैंने, तो उसके प्रति इतना वफादारी, अंततोगत्वा युद्ध के पूर्व जब कुंती ने भगवान से प्रार्थना की ये मेरा ही बड़ा पुत्र है, तो भगवान कृष्ण उसके बाद जाते हैं और बताते हैं कि अरे देखो तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर के भी बड़े तुम हो, कर्ण तो कुंती के पुत्र हो, तो ऐसा ऐसा सब हुआ था, तुम्हारे जन्म के बाद कुंती ने तुम्हें गंगा में टोकरी में बहा दिया था, तुम असलियत में पांडव हो सबसे बड़े, तो तुम पांडवों के तरफ आ जाओ, और फिर जब होगा, जब पांडव ही पराक्रमी है और वही युद्ध जीतने वाले हैं क्योंकि धर्म की तरफ से लड़ रहे, तो इसलिए फिर आगे जाके आप ही सम्राट बन जाओगे कुंती पुत्र के रूप में। तो युधिष्ठिर तो बहुत ही निस्वार्थी है, आपको दे देंगे वो पद, तो आ जाओ इस तरफ। बोले नहीं, मैंने तो दुर्योधन का नमक खाया है, नमक हराम कैसे बन सकता हूँ मैं? तो इतनी मूर्खता। दुर्योधन को किसने दिया नमक? वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे समाजवादी या समाज की जो है ऐसे सब लोग, तो वो दोष है। फिर अगर वो समाज सेवा कर रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भगवान से आप बिछड़े हुए हो इसलिए आपको ये समस्या आ रही है, तो भगवान का नाम भी साथ में लो वगैरह, तो आपको लाभ होगा, तो वो ठीक है, फिर दैट इज़ बेटर। इसलिए तो हम जब फूड फॉर लाइफ वगैरह करने जाते हैं, खिचड़ी तो भगवान का ही प्रसाद है वैसे, और साथ ही साथ हम उनको हरे कृष्ण महामंत्र भी बुलवाते हैं वगैरह, भगवान से जितना हो सके उनको जोड़ देते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रभुपाद पूना में आए थे तो मिस्टर मल्होत्रा के जो वेकफील्ड इंडस्ट्रीज़ के ओनर, उनके पास घर में रहे थे, तो प्रभुपाद जो मुंबई का मंदिर जुहू बांध रहे थे, यानी चल रहा था वो काम कार्य, तो उनको पता था ये मल्होत्रा जी को, बाहरी मल्होत्रा, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप ये जो प्रभुपाद आप जो बांध रहे क्यों बांध रहे? तो इससे अच्छा है कि समाज सेवा करो, कुछ भूखों को अनाज वगैरह दो, वगैरह अन्न दो। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि सोचिए, आप समझिए कि आपका टाटा बिरला के साथ कुछ उठना बैठना है वगैरह, तो उनके घर में आपने बहुत अच्छे से उनको बुलाया था आपको, तो आप उधर खाना खाए सब परिवार के मित्र सभी के साथ। बाद में आप जब थोड़े समय के बाद जाते हो रोड के ऊपर और देखते हो कि एक बच्चा है, जो बच्चा है वो ऐसा ही एकदम पीड़ित है, एकदम भूखा है, तो एक कोई तो अच्छा व्यक्ति आता है उसको कुछ खाने को देता है, कुछ तो खाने का पदार्थ, और फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद भी वो बच्चा रोता ही रहता है, तो उसके कपड़े फटे हुए, कोई और व्यक्ति आता है उसको कपड़े दे देता है, फिर वो चला जाता है, फिर भी वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको बुखार वगैरह चढ़ गया कुछ, तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है उसको कुछ तो गोली देता है वगैरह। तो आप ये सब देख रहे हो और आप देख रहे हो कि ये बच्चा कहीं तो देखा है, तो थोड़े समय के बाद आपको याद आता है कि अरे ये तो टाटा के घर में हमने देखा था शायद। तो आप उनको फ़ोन लगाते कि टाटा जी क्या आपका कैसे चल रहा है? बोले क्या बताऊँ, मेरा जो पोता है वो कुछ दिनों से लापता है, हमने बहुत सारा एडवर्टाइज़ किया है, इनाम भी रखा है लेकिन मिल ही नहीं रहा है। बोले हाँ शायद ये आपका ही पोता है, मैं देख रहा हूँ सामने, मैं आपको उसके पास लेके आता हूँ। तो ये चारों में से कौन श्रेष्ठ है? जो पहला जो खाना खिलाया, दूसरा जो कपड़े दिया, तीसरा जो दवाई दिया, चौथा, चारों का कार्य प्रशंसनीय है, लेकिन बाकी तीन जो कार्य है वो टेम्पररी है, क्षणिक है, बाद में फिर से उसको भूख लगने वाले कौन देने वाला है? वो व्यक्ति तो चला गया। लेकिन जो उसको पिता के पास लेके जाए, जो टाटा जो है, जो टाटा के पास है ना, है कि नहीं, सब संपत्ति बहुत सारा प्रचुर मात्रा में, पूरे आजीवन के लिए उसके लिए कपड़े, उसके लिए दवाई, उसके लिए खाना, और उसके अलावा बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो सबसे श्रेष्ठ है भगवान से जोड़ देना। तो दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी।
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, यू आर एवर वेल विशर, आपका सबसे बड़ा हितैषी। इससे बढ़कर और कोई हितैषी नहीं हो सकता। समाज सेवक वैसे हितैषी नहीं बन सकते, उनमें वो शक्ति है ही नहीं। खुद का पालन पोषण के बारे में उनको पता नहीं है, तो फिर वो बाकी लोगों के क्या देखेंगे, और करेंगे भी तो फिर वो भौतिक स्तर पे है। ठीक, और कोई? यस। हरे कृष्ण। ये जो आपने बताया कि जैसे प्रचार करने के लिए पूरी तरह से शुद्ध होने की, मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आवश्यकता नहीं है, आप जो बताए वो ट्रांसफर करना। तो इसमें एक ये संशय आता है, जैसे आपने बताया कि जिसके हृदय में कृष्ण है वही ओवरफ्लो जब होता है कृष्ण का, तो तब एक्चुअल में प्रचार होता है। लेकिन जैसे ये एक दूसरा पहलू ये था कि पूरी तरह से शुद्ध या कृष्ण के होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जैसे कोई पूरी तरह से अभी कृष्ण ही नहीं है उसमें, मतलब हृदय में, मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में उनका एक मोटिव ये होता है कि अपना सेल्फ प्रोपेगेंडा, मतलब अपना, मतलब बेसिकली कृष्ण को कंपैशन के थ्रू प्रचार नहीं करना, या फिर अपना मतलब अपने आप को फ्रंट में लाने के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो इस एटीट्यूड से प्रॉपर एटीट्यूड में कैसे अपने आप को ले जा सकता है? भक्तों के संग में नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। रोज भागवतम की कक्षा में बैठे, आशा करते कि वो बैठेंगे नहीं तो अपने प्रतिष्ठा के लिए फिर से गए। कोई अच्छे से कर सकता है सारी चीजें, मतलब साधना चैंटिंग सब सारी, इंटरनली ऐसा एटीट्यूड हो सकता है किसी? हाँ, हो सकता है ना, होता ही है काफ़ी बार। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, यही अपना अंदर का भाव रहता है। ये सब है ना कानपुर के भक्त, इनमें हमसे श्रेष्ठ और कौन। वो हम माधव को कहते हैं, माधव पता है ना, आपके सभी भक्तों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब दिखा दूंगा इस बार मैराथन में ऐसे वो सब भाव है हमारे। दूषण दोष तो अंदर बहुत है, मैंने गंदगी बहुत है, लेकिन अगर फिर भी अगर आ जाए, रोज़ भागवतम कक्षा में बैठे, खुद प्रभुपाद की किताबें रोज़ पढ़े, और जो व्यक्ति भागवत है उनके अंतर्गत रहकर भक्ति में सेवा करें, तो हृदय शुद्ध होता जाएगा। बस समय की दूरी में हो जाएगा। कैसे अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा एटीट्यूड सही है? बेसिकली उसका मेन गोल ये होना चाहिए कि मैं भगवान की प्रशंसा के लिए करना चाहता हूँ, और उसके अलावा प्रैक्टिकली कोई कैसे ऑब्जर्व कर सकता है कि मैं जो कोई सामने आते हैं मेरे, उनको मैं अपना स्वामी और अपने आप को उनका दास के रूप में देखता हूँ। उनकी मैं कैसे सेवा कर पाऊँ, किस तरीके से, तो वही एक भाव है, तो आप प्रगति कर ही रहे हैं। गोपी भरतुर पद कमलियोर दास दास दासानो दास, महाप्रभु की ये वाणी है। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचर्य नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं तो बस कृष्ण जो गोपियों के भरता है उनके दासों के दासों के दास हूँ। तो यह आपका भाव हो रहा है तो परफेक्ट है। मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। राजा कुलशेखर भी यही भाव को बता रहे कि मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में ही अपने आप को देखता हूँ। यही आपकी मेरे ऊपर कृपा होगी, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरे जन्म का सफल। यहाँ जैसे कहते हैं एतावत जन्म साफल्य, यहाँ राजा कुलशेखर कहते हैं कि ये मेरे जन्म की सफलता होगी। मज्जन्मना फलम इदम, ये मेरा जीवन का फल रहेगा, सफल हो जाऊंगा मैं जीवन, जब मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों 7 बार कह रहे हो, तो ये हमारा भाव होना चाहिए। ठीक, ओके, तो यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।